तो बच्चों आज हम सीखेंगे समीकरण। तो देखिए समीकरण में दो पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष होता है और एक दायां पक्ष होता है। और इसमें हम बाएं पक्ष बराबर के एक साइड होता है और दायां पक्ष बराबर के दूसरे साइड होता है। आपको यहाँ पे एक इक्वेशन से करके दिखाया गया है। बाएं पक्ष को LHS और दाएं पक्ष को RHS कहते हैं। यहाँ देखिए 4x और ये +5 = 15 दिया है। तो x वाला ये चर कहलाएगा और ये हमारा 5 क्या है, अचर राशि है, और ये हमारा 15 भी क्या है, अचर राशि है। तो यहाँ पे आप पाते हैं कि एक चर में मैंने एक समीकरण दिया है जिसमें एक चर है और दो अचर राशियां हैं। तो सबसे हम पहले जो करते हैं तो चरों को अलग और अचरों को अलग करते हैं। इसमें देखिए इधर का बराबर की साइड का जो भाग होता है वो बायां पक्ष होता है। ये बराबर को समता का चिन्ह भी कहते हैं और बराबर के उस साइड वाला भाग दायां पक्ष होता है। तो देखिए मैथ को हम सिस्टमेटिक ढंग से समझें यहाँ पे तो आपको ये सही में पता चलेगा कि कितना सिंपल है। यहाँ पे मैंने आपको कुछ दो रूल्स बताए हैं जो हमेशा ही काम आएंगे कि कोई भी राशि बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में अथवा यहाँ बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, धन से ऋण और ऋण से धन हो जाता है। यहाँ बड़े पक्ष लिखा है तो इसको थोड़ा आप चेंज कर लीजिएगा। तो बाएं से दाएं पक्ष में जाए अथवा दाएं से बाएं पक्ष में। यहाँ पे मैं थोड़ा लिख देता हूँ, यहाँ बायां पक्ष होगा, ये बायां, और यहाँ भी बड़े लिख गया है तो यहाँ क्या होगा, बायां पक्ष होगा। और सेम यही रूल क्या है, सेकेंड रूल हमारा क्या है कि कोई भी राशि बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में अथवा दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, गुणा से भाग और भाग से गुणा में हो जाता है। ये देखिए प्लस से अगर बराबर कुछ प्लस ले जाएंगे तो माइनस, और माइनस से इधर आएगी तो प्लस, गुणे से इक्वल टू की उधर से आएगी तो भाग में, और भाग से इधर आएगी तो गुणे में चेंज हो जाती है। ये इसका बेसिक रूल है। अब इन दो ही रूल्स का हम यूज करके सभी सवालों को हम सॉल्व करेंगे। तो ये हम पहले क्वेश्चन जिसको लिए हैं इसी को हम आपको समझाते हैं। एक ही क्वेश्चन में आप सब कुछ समझ जाएंगे। तो इसे देखिए 4x + 5 = क्या दिया है, 15। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें हम चरों और अचरों को फिक्स करते हैं। तो ये हमारा चर हो गया, ये हमारा अचर है और ये भी हमारा क्या है, अचर राशि है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि चरों को रखेंगे और राइट हैंड साइड में हम क्या रखेंगे, अचरों को। दाएं पक्ष में अचर और बाएं पक्ष में चर। तो यहाँ पर चर क्या है, 4x है, और इस 5 को हम क्या करेंगे, बराबर के उस साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 15 माइनस में 5, और इसको हम घटा देंगे तो ये आया 10। उधर से इधर गया है तो चिन्ह बदल गया है। अब देखिए 4x मीन्स 4 गुणा x है तो x = ये 4 क्या होगा, गुणे से भाग में जाएगा। ये दूसरा रूल लगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। तो इसका फाइनल आंसर 5/2 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड इसमें लेते हैं और सेकेंड हमारा है, देखिए क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से समझिए तो आपको बहुत अच्छा समझ भी आएगा और आपसे बनेगा। कंटिन्यू आप वीडियो को फुल्ली देखिए और समझ के देखिए तो आपको अच्छे से क्लियर होगी हर एक चीज। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, 4x + 20 = 40 दिया हुआ है। तो
हम इसका सलूशन देखिए कैसे करते हैं। तो पहला स्टेप हमारा है चरों और अचरों को छांटना, वेरिएबल्स एंड नॉन वेरिएबल्स को हम अलग करेंगे। तो यहाँ ये देखते हैं ये 40 है, यहाँ 20 क्या आ जाएगा प्लस से माइनस में, ये घट जाएगा, ये 20 आ गया, इधर पे 4x आ गया। अब ये देखिए 4x में 4 क्या है गुणे में है, और ये गुणे से कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा। तो ये 20 बटा, यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ मैं, ये 20 बटा ये क्या हो गया 4, 4 कम 4, 4 पंचा 20। तो x इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया। ये बहुत ही सिंपल स्टेप में आपको बता रहे हैं, बस इसको आप दिमाग में हर एक स्टेप को सेट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, और आपको जैसे ही बनने लगेगा समीकरण, तो सबसे मेन समीकरण होता है, क्योंकि आपका 9th 10th 7th 8th आप सभी में पढ़ते हैं। अब ये देखिए दोनों साइड एक ही टाइप के वेरिएबल हैं, तो चर अचर हम पहले इनको छांटते हैं। तो जिनमें x लगाया हुआ है ये चर है, और जिनमें x नहीं है तो सिंपल सा अचर है। ठीक, ABCD जिसमें रहेगा वो पूरा चर के सेक्शन में आता है। तो यहाँ देखिए हम पहले चरों को अलग करेंगे। तो ये हमारा दाएं पक्ष में x है, तो इसको हमें क्या लाना पड़ेगा बाएं पक्ष में, ये अभी प्लस में है, तो x जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह मतलब माइनस में। फिर सेकेंड प्रोसेस देखिए, यहाँ पर ये 5 जो है तो अचर है, और ये 3/2 ये क्या है अचर है। तो 3/2 के आगे अब क्या लग जाएगा माइनस, क्योंकि चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। 2x में x घटा तो x आ गया, और इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया 2 आ गया। 1 का भाग 2 में देंगे और फिर गुणा करेंगे, 2 पंचा 10, 2 का भाग 2 में देंगे 1, 3 1 कम 3, तो ये घट के क्या आ जाएगा 7/2, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बस आप सीखते चलिए, समझते चलिए। अच्छा लगेगा आपसे जब कुछ बनने लगेगा, नया चीज सीखेंगे। तो 4x, यहाँ पे एक नया क्वेश्चन लेते हैं, 4a + 3b = 5a + 2b -7। देखिए इसमें चर अचर भी है, मैंने a भी ले लिया है क्योंकि सभी बच्चे x बाई से बोर होते हैं। यहाँ पे देखिए हमें b = 2 रखना है और a का वैल्यू भी निकालना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा एक नए टाइप को आपको शायद दिखेगा। तो यहाँ पहले देखिए a वाले चर एक साथ रख लेते हैं, ये प्लस में है तो इधर आएगा, तो ये क्या होगा माइनस में a + 3b, ये प्लस में है और इधर से +2b, ये चेंज होगा तो -2b में आएगा, इक्वल टू ये क्या है माइनस में 7 हो जाएगा। अब 4a में 5a घटेगा तो माइनस a आएगा, और 3b में b घटेगा तो प्लस में b आएगा, क्योंकि 3 ज्यादा है -7। अब b का मान हम यहाँ पे रख देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 आएगा और इक्वल टू क्या है -7 है। तो अब हम 2 को इधर करेंगे तो -7 - 2 ये आ जाएगा -9, तो ये माइनस कट जाएगा, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, और यही हमारा क्या होगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। ये एक्चुअली में बुक के कोई क्वेश्चन नहीं है, ये आपके बेसिक्स चीजें हैं जो कि मैं अपने से ही बना के इसको सिखाता हूँ, और आप सीखिए इन चीजों को कि किस प्रकार से क्वेश्चन आने पे सॉल्व होते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा बेसिक आपका मजबूत होगा उतना ज्यादा आपसे मैथ बनने लगेगी। तो देखिए इस टाइप का ये बटे में भिन्न के रूप में है। तो देखिए नीचे वाले का जो मल्टीप्लाई होता है इसे क्रॉस मल्टीप्लाई या तिरिया गुणा कहते हैं। नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, बस 3 इंटू ये बदलेगा तो ये दाएं साइड में जाएगा नीचे वाला 8x + 5, और ये 2 इसके बाएं साइड में अर्थात लेफ्ट साइड में 2x + 4। ये पहला प्रोसेस है तिरिया गुणा इस प्रकार। फिर इस 2 का गुणा 2x से होगा और 2 का गुणा 4 से होगा।
तो 2 दूना 4x और 2 चौका 8 हो जाएगा। फिर इस 3 का देखिए मल्टीप्लाई कैसे होगा, पहले 8x से होगा फिर 5x से, तो 8 त्रिक 24x आएगा और प्लस 5 तिहाई 15। अब जैसे हमारा पहला स्टेप हो गया, हम अब चरों को अलग करेंगे और अचरों को अलग करेंगे। तो ये चर हो गया, ये भी चर हो गया, ये हमारा अचर हो गया और 15 भी हमारा अचर हो गया। तो बाएं साइड में हम यानी लेफ्ट साइड में चरों को छांटते हैं, तो ये 4x हो गया और यहाँ पे ये आ गया क्या 24x माइनस में इक्वल टू, यहाँ पे देखिए एक 15 है अचर में और दूसरा क्या है 8। तो पहले हम 15 को लिख लेते हैं और 8 को हम क्या करते हैं इधर से उधर ले जाएंगे, शिफ्ट करेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस में 8 हो जाएगा। तो 15 में 8 घटा 7 और ये 20x आ जाएगा माइनस में। तो x बराबर, ये ध्यान रखिए कि यहाँ 20 के आगे ये माइनस है, गुणा से जब भी बटे में जाता है तो इसका कोई भी चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा, ये माइनस में 20 जाएगा। यहाँ बच्चों को चिन्ह को बदलना नहीं है, नहीं तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखिए, यहाँ पर सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ये 3x + 5 ये दिया हुआ है इक्वल टू यहाँ पर 2 × 8x माइनस में 3, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। अब देखिए 5 का गुणा हम 3 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 15x, फिर प्लस 5 का गुणा हम 5 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, फिर हम 2 का गुणा 8x से करेंगे तो ये आ जाएगा 16x और माइनस 2 का गुणा 3 से करेंगे 6। अब हम देखिए इसका हम पक्षांतर करेंगे, इसको पक्षांतर करना कहते हैं, तो ये माइनस 16x आएगा इक्वल टू, और ये 25 को हम बाएं से दाएं ले जाते हैं तो ये माइनस 25 हो जाएगा, 25 माइनस 6 और माइनस 25 माइनस 31 होगा, और यहाँ पर 15x में 16x घटेगा तो माइनस x, और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस में 31, माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये x इक्वल टू आपका क्या आ चुका है फाइनल में 31 आ गया है, और यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इसे मैं यहाँ हटा के यहाँ साइड में लिख देता हूँ, यही आपका क्या होगा आंसर होगा।